हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 22 कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं मेरे पास कौन सी है। ये है टी.एस. ग्रेवाल की बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। ठीक है जी, इसका 21 क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ए एंड बी, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ए बी और सी की रेशियो है 3:2:1। ठीक है जी, और इसकी फर्म की जो बुक्स हैं, बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? क्लोजेज ऑन 31 मार्च को। ठीक है बेटे, और इसमें क्या बताया है कि बी की डेथ कब हो रही है? बी डाइड ऑन 30 जून को। ठीक है जी, और वो कब, कितना पीरियड बन गया फिर? 3 मंथ्स का पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद कह रहा है कि वो ऑन द डेथ हिज डेथ बी गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 6 लाख। B's share of profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of the average profit, previous year's profit, which was rupees 15 lakh loss. Pass journal entries, necessary journal entries for the goodwill and his share of loss. तो ठीक है, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल फॉर बी, ये कैसे आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ बी। तो गुडविल है 6 लाख की, ठीक है जी, इनटू 2/6 करके उसका हिस्सा आ जाएगा। एक ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया ना ये। ठीक है, तो गुडविल आ गई 2 लाख रुपया। ठीक है जी, और ए और सी की जो गेनिंग रेशो कैसे बनेगी? ए और सी की गेनिंग रेशो 3:1 ही रहेगी, बिकॉज ये देखिए ए बी सी की 3:1 की रेशो थी ना, उसमें बी निकल गया और रेशो कोई है नहीं, तो यही रेशो गेनिंग बनेगी। अब क्या आएगा? एज गेनिंग अमाउंट। ए का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा बेटे? 2 लाख का, हाँ जी, इंटू 3/4, ये 5 से कट गया 20 और ये आ गया 1.5 लाख रुपया। और सी का गेनिंग अमाउंट आएगा 2 लाख इंटू 1/4, तो ये आ गया 50,000 का। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा ये आएगा शेयर ऑफ लॉस। तो ये आएगा लास्ट ईयर्स लॉस इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 इंटू शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी, तो इस केस में लॉस है, ये ध्यान रखना है। लॉस 15 लाख का है, 3/12 इंटू 2/6। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ वो एंट्री का करते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है जी, लॉस कैलकुलेट करना हो या प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये आ गया 3 से 3 कट गया और 12 से ये कटेगा, तो आ जाएगा 1,25,000 शेयर ऑफ लॉस। तो ठीक है जी, अब इसकी हमें करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। पहले हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट। ठीक है जी, सुंदर सा फॉर्मेट बनाएंगे। ये रहा जर्नल का फॉर्मेट, बहुत इजी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो स्किप करते हैं इस स्टेप को, कि चलो ऐसे ही एंट्रीज लिख लेते हैं। बेटा उससे ना कोई बात बनती है और दैट इज़ नॉट प्रॉपर अकाउंटिंग। ठीक है, वो ना ही लर्निंग आपकी ठीक हो पाती है। जर्नल डेट, ठीक है, उसके बाद क्या है? पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। ठीक है जी, ये डेबिट क्रेडिट आ गया। ठीक है बेटे, तो पहली एंट्री क्या आएगी? 2020 को 30 जून को क्या आएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटे ये क्या आ जाएगा? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू बी इन गेनिंग रेशो। तो ये आ जाएगा 1,50,000 कैलकुलेट किया था, ये 50,000 कैलकुलेट किया था, और ये 2 लाख रुपया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या आएगा? 30 जून की ही अगली एंट्री आएगी। माइंड इट, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ लॉस था तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है टू P&L सस्पेंस अकाउंट, और वो कितना आ जाएगा? 1,25,000। कितना आ जाएगा? 1,25,000। ठीक है जी,
तो बीइंग शेयर ऑफ लॉस फॉर 3 months डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ ये दोनों एंट्रीज हो जाती हैं कंप्लीट। ये गुडविल की एंट्री आ गई गेनिंग रेशो में और ये लॉस ट्रांसफर करने की आ गई। मैं यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज़ नोट के फॉर्म में आपको समझा दूं, इफ देयर इज लॉस पार्टनर्स, लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड P&L suspense अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है बेटे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है जी, ये हो गया 20th क्वेश्चन। अब हम 21st क्वेश्चन, अब हम करते हैं 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सबसे पहले बेटा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपने भी नोटबुक में ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो जो हमें समझ आती जाती है उसको हमने लिखते जाना होता है। ठीक है, PRS सॉरी PR और S तीन पार्टनर हैं PRS। ठीक है जी, और उनकी रेशो है 4/8, 3/8 और 1/8। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड that on the death of any partner, share of goodwill will be valued at 1/2 of the net profit, 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 years, last 4 completed years। ठीक है, आर डाइड कब हुआ? 1 जनवरी को। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years वर 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। अगेन डिटर्मिन द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ये हम कर देते हैं। चलिए पहले हमें क्या करना है, गुडविल का इसमें जो उसने फॉर्मूला बोला है वो करना है। गुडविल शेयर ऑफ किसका बंदा का किसकी डेथ हुई? आर। तो आर का वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करने को कह रहा है? वैल्यूड एट 1/2, ठीक है, ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है जी, ड्यूरिंग लास्ट 4 years। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाफ तो ये आ जाएगा, और 4 साल की पहले जो प्रॉफिट है वो कितना है? 4 साल का जो प्रॉफिट है वो हम कैसे लेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो बड़ी ब्रैकेट आ गई, वो है 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000। एवरेज नहीं कहा, माइंड इट, टोटल प्रॉफिट कहा है। ठीक है, और इसका शेयर कितना है? आर का 1/8 से डिवाइड कर देना। मतलब ये तो फर्म का प्रॉफिट है ना, उसमें पहले उसका हिस्सा निकाल लो और उसका हाफ, दैट विल बी द गुडविल, और वो गुडविल आ जाएगी उसकी। ठीक है जी, तो ये हाफ है, और ये आ गया 120 और 80 कितना हो गया बेटे? 2 लाख। 2 लाख ये आ गया, ये 3,20,000 आ गया। ठीक है, 3,20,000 का 1/8, ठीक है जी, ये हो गया, ऐसे ही था ना हमारा। ठीक है, तो 8 को ये 4 से चला गया, 1 2 3 4, तो हाफ ये आ गया 40,000। तो गुडविल कितनी बन के आई? ये 2 लाख 3,20,000, ये चले 1,20,000 और 80, 2 लाख हो गया। 2,40,000, 2 लाख में 1,20,000, 3,20,000, 3,20,000 में उसका हिस्सा कितना? आर का तो 3/8 है ना, 3/8 है, तो ये बन गया 1,20,000। कितना बन गया? 1,20,000। आर ये वाला था ना बेटे, सेंटर वाला, तो उसका 3/8 आ गया, तो ये आ जाएगा, इसको काट के 60,000। गुडविल कितनी आ जाएगी? 60,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 years। तो 1,20,000
80,000, 40,000, 80,000 और उसका हिस्सा है 3/8। आर का हिस्सा 3/8 है, तो 3/8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 को काट के ये 1,20,000 आ गया और ये 60,000 आ गया। ये गुडविल का हिस्सा आ गया। अब ध्यान से सुनिए, पी आर और एस का जो रेशो है वो है 4:3:1, बट आर निकल गया और रेशो और हमें उसने कोई बताई नहीं है, तो पी और एस की जो न्यू रेशो या गेनिंग रेशो जो रहेगी वो तो यही रहेगी ना, तो गेनिंग रेशो उसकी यही रहती है। तो इसमें अमाउंट को बांट देंगे, तो यहाँ आएगा पीज गेनिंग अमाउंट। पी का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, 60,000 का 4/5, ये आ जाएगा 48,000। और पी के साथ एस का गेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 60,000 इंटू 1/5, ये आ जाएगा 12,000। तो अब इसकी एक ही तो एंट्री है, वो यहीं पास कर देते हैं, सिंपल सी तो एंट्री है। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है जी। ये आ जाएगा 30 जून को, किसको डेथ हुई है उसकी, 30 जून को ही है ना, तो 1 जनवरी को, सॉरी 1/2021, 1 जैन को डेथ हुई है ना उसकी। तो यहाँ एंट्री क्या आ जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल, क्यू नहीं है एस है, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये आएगा 48,000, ये आएगा 12,000 और ये आएगा 60,000। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो, ठीक है बेटे, ये सिंपल एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी, गुडविल की सिंपल बात ये थी इस क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर, जो भी व्यक्ति मरेगा उसकी पार्टनर जो भी डेथ होगी उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। शेयर से मल्टीप्लाई, पिछले 4 साल का प्रॉफिट था 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000, 3/8 से मल्टीप्लाई कर लेना। 3/8 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1,20,000 को डिवाइड कर दो, काट दो तो 60,000 बन जाएगा। ठीक है जी, आर से मल्टीप्लाई करना था ना। ओके, तो ये उसकी गेनिंग रेशो 4:1 आ गई, उसमें ये अमाउंट डिवाइड कर देना आपने और इसकी ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन दोनों कंप्लीट होते हैं और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। ओके जी, डन।